इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करते हैं। दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करने के लिए महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की वेबसाइट पर जाएं और टेंडर को क्लिक करें। टेंडर को क्लिक करने के बाद महकमा ज़राअत के मुख्तलिफ़ किस्म के टेंडर की तफसीलात शो हो जाएंगी, लेकिन इसमें हम सिर्फ अपने मुतल्लिक एड फंड के टेंडर को देखेंगे। तो एड फंड का टेंडर यहाँ पे चौथे नंबर मौजूद है। चौथे नंबर में देखते हैं कि एनेक्स 1 पे क्या है। एनेक्स 1 पे फ्रूट एंड वेजिटेबल पल्पिंग एंटरप्राइजेस के मतलब ईयूआई मौजूद है। आए इस ईयूआई को अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। सेव करने के बाद इसको तसल्ली से पढ़ लें। ये तकरीबन 46 पेज की ईयूआई है, जिसमें प्रोग्राम के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की शरायात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवैल्यूएशन क्राइटेरिया और इस ग्रांट के तहत क्या लिया जा सकता है और क्या नहीं लिया जा सकता है, इस सब की तफसीलात मौजूद हैं। तो आए हम डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके पास तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ जैसा कि शनाख्ती कार्ड की कापी, टैक्स रिटर्न की कापी, तालीमी असनाद की कापी और वो कारोबार जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी तफसीलात मौजूद हैं। तफसीलात में कारोबार की फिजिबिलिटी स्टडी भी शामिल है। हम आज इस वीडियो में नए बिजनेस और पल्पिंग के सेक्टर में अप्लाई करने का तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे। दरख्वास्त फॉर्म पेज नंबर 30 से शुरू होता है। दरख्वास्त फॉर्म शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये दरख्वास्त फॉर्म तकरीबन 30 से 40 मिनट में मुकम्मल होगी, बशर्ते कि आपके पास तमाम तर दस्तावेज़ मौजूद हैं। दरख्वास्त फॉर्म का पहला सवाल कि किस सेक्टर में हम ये अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें लिखते हैं इस दरख्वास्त फॉर्म को फिल करने के लिए मैं फ़र्ज़ी नाम यूज़ करूँगा। मिस्टर ABC, CNIC नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर तो XYZ हम ये दरख्वास्त फॉर्म पार्टनरशिप फर्म को जहन में रख के मुकम्मल कर रहे हैं। तो अगर ये रजिस्ट्रार फर्म से फर्म रजिस्टर्ड है तो इसमें हम पार्टनर लफ्ज़ लिखेंगे। यहाँ पे दोबारा से शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाएगा।
शनाख्ती कार्ड की इशूस डेट, उम्र शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, शनाख्ती कार्ड में मौजूद एड्रेस को यहाँ पे दोबारा लिख दें। अगर कोई लैंडलाइन फ़ोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो लिख दें, वरना मोबाइल नंबर लिख दें। यहाँ पे भी मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पे वो तमाम पार्टनर जो कि पार्टनरशिप डीड में भी आपके पार्टनर हैं, उनके नाम लिखे जाएंगे। बिजनेस का नाम, अगर आपने अपनी फर्म रजिस्टर्ड करा ली है तो वो बिजनेस का नाम जिस नाम से फर्म रजिस्टर्ड है उसका नाम लिखें, और अगर नहीं तो वो नाम जो आप लिखना, अपने बिजनेस का नाम लिखना बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्जी नाम, फ्रूट पल्प, क्योंकि ये बिजनेस वैल्यूडेशन के मुतल्लिका है और प्रोसेसिंग में भी आता है, तो हम इसको प्रोसेसिंग, इसको हम वैल्यूडेशन में लिख देंगे। अगर तो आपका बिजनेस पहले से रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन का साल लिख दें, लेकिन अगर आप ये रजिस्टर्ड नहीं है और अगर आप रजिस्ट्रेशन के बगैर अप्लाई करना चाहते हैं तो 2020 लिख दें, क्योंकि दरख्वास्त फॉर्म की मुकम्मल वैल्यूएशन से पहले पहले बिजनेस का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें पार्टनरशिप फर्म को जहन में रख के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम पार्टनरशिप फर्म लिख देंगे। एनटीएन अगर आप कंपनी का बना हुआ तो ठीक, वरना अपना एनटीएन नंबर लिख दें। और ये एनटीएन नंबर आपको वेब एफबीआर से मिल जाएगा। इस जगह फैक्ट्री की प्रपोज्ड लोकेशन का नाम लिख दें, और इसी तरह अगर आपके पास मुकम्मल एड्रेस जिसमें विलेज का नाम या गांव का नाम या तहसील का नाम या कस्बे का नाम, ये सारा कुछ आएगा। फ़ोन नंबर अगर है तो ठीक, वरना मोबाइल नंबर लिख दें। यहाँ पे भी मोबाइल नंबर लिख दें। वेबसाइट अगर बनी हुई है तो ठीक, वरना इसको NA कर दें। ईमेल एड्रेस ज़रूर बनाएं। अगर आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस नहीं है तो इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। महकमे की तरफ से तमाम तर कम्युनिकेशन इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे दी जाएगी, तो यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस लिखें जिसको आप रेगुलरली चेक करते हैं। सवाल नंबर 7 में आप अपने या अपने बैंक की अपने या अपने कारोबार के बैंक की डिटेल लिखें।
सवाल नंबर 8 में आप अपनी और अपने तमाम तर पार्टनर की तालीमी अचीवमेंट्स लिखें। याद रहे कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेंट का कम से कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि ये क्लियर हो जाए कि सारी फील्ड नज़र आ रही है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस अपना या अपने बिजनेस का तजर्बा लिखें और साथ अपनी सीवी को ज़रूर अटैच करें ताकि बाद में महकमे के वो अफराद जो कि इस दरख्वास्त फॉर्म को एवेल्यूट कर रहे हैं उनको आसानी हो। न्यू बिजनेस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले किसी वर्कशॉप या सेमिनार या ट्रेनिंग को अटेंड किया हो, लेकिन अगर किया है तो यहाँ पे ज़रूर लिखें। लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कम से कम दो या दो से ज़्यादा एग्जीबिशंस को अटेंड करना ज़रूरी है। सवाल नंबर 11 में आप अपनी फैक्ट्री, दुकान और दफ्तर के लिए मुंतखब शुदा रकबा को लिखें और रकबे को स्क्वायर फुट में लिखें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर के मालिक हों। इसमें आप ये लीज पे या किराए पे भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए दस्तावेज़ का साथ लगाना ज़रूरी है। अगर किराए पे है तो किराए की दस्तावेज़ लगाएं और अगर अपनी है तो फ़र्द मलकियत ज़रूर लगाएं। सवाल नंबर 12 में हम ये लिखेंगे कि अगर हमारा बिजनेस किसी भी बॉडी से रजिस्टर्ड है, जैसा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कोई एसोसिएशन वगैरह, लेकिन क्योंकि हम ये दरख्वास्त फॉर्म नए कारोबार के लिए भर रहे हैं, लिहाजा इस कॉलम में हम नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। क्योंकि हम ये पल्पिंग के लिए भर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे रॉ मटेरियल मैंगो, गुआवा, टमाटो लिखा जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे बताता चलूँ कि सवाल नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 और 23 के जवाबात लिखने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये तमाम सवालात भरने से पहले ये मशवरा दिया जाता है कि आप इस सेक्टर की किसी फिजिबिलिटी स्टडी की स्टडी कर लें या किसी एक्सपर्ट से मदद ले लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको महकमा ज़राअत की बनाई गई फिजिबिलिटी स्टडी से कुछ चीज़ें निकालूंगा, दिखाऊंगा। तो आए महकमा ज़राअत की फिजिबिलिटी स्टडी को वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। ये मेरे पास वेबसाइट पहले खुली हुई है। यहाँ पे जाके मैं इन्फो डेस्क को क्लिक करूँगा। वहाँ पे जाने के बाद एग्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करूँगा। क्योंकि ये दरख्वास्त फॉर्म मैं पल्पिंग सेक्टर के लिए भर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे देखूँगा कि क्या पल्पिंग सेक्टर पे फिजिबिलिटी डिपार्टमेंट ने बनाई हुई है। और ये यहाँ पे एक पल्पिंग सेक्टर की फिजिबिलिटी स्टडी नज़र आ रही है। तो चलो उसको खोलते हैं। यस, और ये फिजिबिलिटी स्टडी जो कि 33 सफ़ों पर मुश्तमिल है, ये आम, अमरूद और टमाटो के मुतल्लिक़ है और ये अप्रैल 2017 में बनाई गई थी। तो आए इसको डाउनलोड करते हैं।
डाउनलोड करने के बाद इसकी एग्जेक्टिव समरी को देखते हैं। एग्जेक्टिव समरी के अगर हम तीसरे पैरे को पढ़ें तो इसमें वो तमाम सवालात जो कि फिजिबिलिटी स्टडी अब दरख्वास्त फॉर्म में मांगे गए हैं उनकी तफसील मौजूद है, जैसा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी और रॉ मटेरियल की तफसीलात वगैरह। इस फिजिबिलिटी स्टडी में IRR, NPV और पे बैक पीरियड तक लिखे गए हैं, जो कि इस हाईलाइटेड सेक्शन में दर्ज हैं। लेकिन ये फिजिबिलिटी स्टडी एक बड़े कारोबार के लिए है। आप इससे फिजिबिलिटी स्टडी से मदद तो ले सकते हैं, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी की चीज़ें इसी तरह उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखने से आपकी दरख्वास्त फॉर्म को मुस्तरद किया जा सकता है। लिहाजा इस फिजिबिलिटी स्टडी को पढ़ के और जो कारोबार आप करना चाहते हैं और जिस प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूनिट आप लगाना चाहते हैं उसकी रिसर्च करके दरख्वास्त फॉर्म को मुकम्मल करें। दरख्वास्त फॉर्म के मुतल्लिक अगर आपको और सवालात हैं तो डिपार्टमेंट के दिए गए फोकल पर्सन से रब्ता करें, जो कि एग्रीकल्चर डिलीवरी यूनिट में बैठते हैं और एग्रीकल्चर डिलीवरी यूनिट का दफ्तर डेविस रोड लाहौर में वाक़या है।